गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। टुडे वी विल रीड अबाउट पोएम रिटन बाय फोबी कैरी। चैप्टर नेम अ लेजेंड नॉर्थलैंड। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर तक नॉर्थलैंड में, वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन का समय बहुत कम होता है, यानी दिन का घंटा जो है बहुत कम होता है। एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रात वहाँ पे बहुत ही लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम अबाउट, जहाँ पर वे लोग पूरी रात सो नहीं सकते। Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. Where the harness the swift reindeer, जहाँ पे तेज गाड़ियाँ चलती हैं, तेज रेडियर चलते हैं, बर्फ पर तेज चलने वाली गाड़ियाँ चलती हैं। When it snows, जब बर्फ़ पड़ता है। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब, तो वहाँ के बच्चे एक भालू के शावक के समान लगते हैं, यानी भालू के बच्चे के समान लगते हैं। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, अपने फनी फरी क्लोथ्स में, यानी अपनी मजाकिया रोवेदार क्लोथ्स में वे जो है भालू के बच्चों के समान लगते हैं। They tell them a curious story. I do not believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. यानी पोएटेस कहती हैं, यानी कवित्री कहती हैं, They tell them a curious story. वे एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं, यानी स्ट्रेंज, क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, अजन्वी एक स्टोरी सुनाते हैं। आई डू नॉट बिलीव इट्स ट्रू, मैं इस पर विश्वास नहीं करती। एंड एट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि अगर मैं तुमको यह कहानी सुनाऊं तो तुम्हें एक सीख जरूर मिलेगी। वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जब एक अच्छे सेंट पीटर इस संसार में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, और हमेशा घुमा करते थे उपदेश देने के लिए, जैसा कि आप जानते हो। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, तो वे पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते एक कुटिया के दरवाजे पर आए। वेयर अ लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक लिटिल वोमेन केक्स बना रही थी, एक छोटी औरत केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उसको चूल्हे पे पका रही थी। हर्थ मीन्स होता है चूल्हा, तो उसको केक को वो चूल्हे पे पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, और तब वो सेंट पीटर जो क्या थे, बहुत कमज़ोर थे, भूखे थे। एंड बीइंग फेंट एंड फास्टिंग, फेंट मीन्स होता है कमज़ोर, और फास्टिंग मतलब होता है भूखा, जो व्रत हों। तो वह जो कमज़ोर हो गए थे, व्रत थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, पूरे दिन कुछ नहीं खाया था उन्होंने। ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, वह उस छोटी वोमेन से, यानी वो छोटी औरत से कहे कि अपने जो केक्स भंडारे हैं, अपने जो केक्स को स्टोर करके रखे हो, उसमें से एक सिंगल पीस हमें दे दो। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, सी लुक्ड एट इट एंड थ्रो इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, अब वह लिटिल वोमेन बनाई, बहुत छोटा केक उनके लिए बनाई। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब उसको पकने के लिए रखा, सी लुक्ड एट इट एंड थ्रो इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, तो वह देखी कि, या उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि यह देने के लिए बहुत बड़ा पीस है। देयरफॉर सी नीडेड अनदर एंड टिल अ स्मॉलर वन,
but it looked when she turned it over as large as the first had done. Therefore she needed another. इसलिए उसको वह केक बड़ा लगा, इसलिए वह सोची अब दूसरा लूँगी. एंड स्टिल स्मॉलर वन, और वह भी छोटा, उससे भी छोटा. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, लेकिन उसको भी जब पकाई तो देखी कि वह भी बड़ा हो गया है. एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, जितना कि पहला वाला बड़ा था. देन शी टूक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डफ, फिर वो एक छोटा सा आटा का छोटा सा टुकड़ा ली. एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको इतना पतला बेली. एंड बेक इट थिन एज ए वेफर, और उसको एक वेफर के जैसे यानी पतले ब्रेड के जैसे पकाई. बट सी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, लेकिन वह भी एक भी पार्ट वह दे ना सकी. सेंट पीटर को एक भी पार्ट वह दे ना सकी. फार सी सेड, वह कही, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे केक्स बहुत छोटे हो गए. व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, इसलिए इसे मैं ही खाती हूँ. आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, सो ही पुट देम ऑन द सेल्फ. और टू लार्ज टू गिव अवे, और सब जो है वो बहुत बड़े हैं, और उसको उठाकर वह सेल्फ पर रख दी, यानी ऊपर रेक पे रख दी, अलमारी पे रख दी. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Then good Saint Peter grew angry, फिर वह गुड सेंट पीटर जो थे बहुत ही क्रोधित हो गए. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, और वह भूखे भी थे और कमज़ोर भी हो गए थे. एंड श्योरली सच ए वोमेन, और वह सचमुच औरत वाज इनफ प्रोवोक्ड ए सेंट, वह औरत उस संत को गुस्सा दिलाने के लिए अधिक थी, इतना अधिक था जो उसने कर दिया था. एंड ही सेड, और वह कहे, यू आर फॉर टू सेल्फिश, और वह कहे कि तुम बहुत सेल्फिश हो. टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, यानी ह्यूमन फॉर्म में एक मानव के रूप में तुम एक बहुत ही सेल्फिश औरत हो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम्हारे पास दोनों चीज़ है, भोजन भी है रहने के लिए, शेल्टर यानी घर भी है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और फायर भी है यानी आग भी है गर्म रखने के लिए. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग ऑल डे इन द हॉट ड्राई वुड. फिर वो सेंट पीकर कहे कि अब तुम एक चिड़िया बनोगी, और तुमको हमेशा भोजन का अभाव रहेगा. और बाई बोरिंग, और तुम हमेशा उदास रहोगी. ऑल डे इन द हॉट ड्राई वुड, और तुम पूरे दिन उस कठोर सूखी लकड़ी पर बिताओगी, और तुम्हें भोजन का भी अभाव रहेगा. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड. फिर वह एक चिमनी के द्वार से गुजरी. नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोली. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपीकर, फारसी व चेंज टू अ बर्ड. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपीकर, और वुडपीकर बर्ड के जैसे टॉप पर एकदम ऊंचाई पर उड़ गई. फारसी व चेंज टू अ बर्ड, अब वह एक चिड़िया बन चुकी थी. सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, अब उसके जो सिर पे था वो उस पर स्कारलेट कैप बन गया था, यानी एक लाइन बन गई थी रेड कलर की, यानी लाल कलर की एक लाइन बन गई थी. एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और बाकी सब सेम रहा. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वेयर बर्न ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, लेकिन उसके सारे कपड़े आग में जल गए, कोयले जैसे बन गए. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हियर इन द वुड where she lives in the tree till this very day, boring for food. And every country school boy, और हर देश के स्कूल के बच्चे हैज बीन सीन, उसको देखते हैं
इन द वुड लकड़ी पर, हियर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, हियर इन द वुड मतलब लकड़ी में देखते हैं, वेयर सी लिव्स इन द ट्री अब वह पेड़ में रहती है, टिल दिस एवरी डे टिल दिस वेरी डे यानी हर एक दिन वह पेड़ पे रहती है, एंड बोरिंग फॉर फूड और हमेशा फूड के लिए उदास रहती है।